समय है, खा रहे हैं हम सब लोग ब्रेकफास्ट में पोहा। पोहा बोलेंगे नाडू चल रहा है और यहाँ पर रखा हुआ है पोहा। तो आ जाइए आप सभी लोग भी खा लीजिए पोहा गर्मा गर्म नमकीन के साथ। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सब कोई जुटे हुए हैं खाना खाने पर, मतलब पोहा खाने पर, और सब कोई लगे हुए हैं पोहा खाने पर। मैं भी लगी हुई हूँ यहाँ पर और मम्मी ने आज इस वजह से पोहा बना ली है क्योंकि फिर हम लोगों को होली के पकवान भी बनाने हैं, मतलब गुजिया नहीं बनानी है, मटरी बनानी है, मतलब जिन्हें सलोनी बोलते हैं, और पपड़िया वपड़िया सब कुछ बनानी है, इसलिए टाइम लग जाएगा। तो पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर ही उसके बाद कुछ और करेंगे। और यहाँ पर पापा कल रात में लाए थे कोल्ड ड्रिंक, तो सुबह रखी हुई थी, रात में एक एक गिलास पी थी और बची हुई थी, तो सुबह हम लोग सब लोग एक एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो वही मैंने आप लोगों को देखी कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी दिखाई थी, और कोल्ड ड्रिंक के तो हम लोग बहुत दीवाने हैं, सच में बहुत प्यारी लगती है कोल्ड ड्रिंक हम लोगों को पीने। सो हे गाइस, ये देखिए हम सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। मम्मी पता नहीं क्या बाहर रखने के लिए हमसे कह रही है। और ये देखिए लग गए हम लोग होली की तैयारी में। और पीछे अब इस वजह से नहीं बनाते क्योंकि देख लीजिए आप खुद हाल, इस तरीके से धूप आ जाती है, बहुत गर्मी लगती है, इसलिए चूल्हे में बनाना बंद है। ठंडियों में सब चल जाता है लेकिन गर्मियों में नहीं चलता है। तो यहीं पर सब तैयारी हो रही है और हम बना रहे हैं आज आटे की पपड़िया। कल सेव बन गए थे, आज पपड़िया बन रही हैं। तो ये देखिए मम्मी यहाँ पर बेल बेल करके डाल रही है पपड़िया, क्योंकि पपड़िया पहले से बेल दो तो थोड़ी टाइट बन जाती हैं, और तुरंत तुरंत बनाओ और तुरंत तुरंत वो करो तो पपड़ियाँ उतनी जल्दी नहीं बन पाती। सो हे गाइस, यहाँ पर मम्मी आटा की पपड़िया बना रही हैं। तो उसमें केवल मम्मी ने कलौंजी, नमक और जीरा डाला था, और थोड़ा सा इसमें मैदा का भी मम्मी ने यूज़ किया है, परथन में ओनली, जो परथन लगाया जाता है जिसको थोड़ा आटा नहीं लगाते साथ में, उसमें बस। बाकी आटे को मम्मी ने एलक होती है ना, बिल्कुल मैदा चालने वाली चलनी, उससे चाल लिया था, तो बिल्कुल मैदे जैसा आटा हो गया था, एकदम पतला जिसे बोला जाए, क्योंकि हमारे यहाँ चक्की का आटा रहता है और चक्की का आटा जो रहता है थोड़ा मोटा पिसता है, इसी वजह से उसे हमें एलक से चालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, मटरी का आटा मार रही हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने उसमें नमक मिला लिया है, जीरा मिला लिया, अजवाइन नहीं मिलाया, जीरा और कलौंजी जो काली काली होती है कलौंजी, वो डाल ली थी, थाली पर ही डाल ली थी। आप लोगों को शायद कम समझ में आ रही होगी, तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ना समझ में आ रहा हो, तो मैं भी कैमरा पास में रख लेती हूँ। तो वही मैं कैमरा यहाँ पर उठा रही थी, और साथ में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग नमक डाला है। आपको जैसा पसंद हो आप वैसा डाल सकते, कम ज़्यादा। और 1 कटोरी मोवन डाल लिया है, क्योंकि आधा किलो मैदा में 1 कटोरी मोवन, लगभग 100 ग्राम मोवन डाल दिया है। और मोवन आपको इस हिसाब से डालना है कि ये जो मैदा है उसका लड्डू जैसा बनने लगे। देखिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। देखिए पहले तो मैंने पूरा मैदे में अच्छे से मोवन मिला लिया है, पूरा मैदा, मोवन और मतलब तेल एल पूरी तरीके से सब जगह मिल जाए, पूरा मैदा मिक्स हो जाए, तभी आप उसको पानी से माड़ें। पहले नमक मिला लें, फिर उसके बाद भी मैदा मिलाएं, क्योंकि एक बार मोवन मिल जाएगा ना तो फिर नमक प्रॉपर सब जगह फैल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ तैयार है। मैं लड्डू बना के भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मोवन एकदम परफेक्ट है। अगर लड्डू बन रहा है ना तो मोवन एकदम परफेक्ट डला हुआ है, क्योंकि मटरी हो, खुरमी हो, खुरमा हो, इन सब चीज़ों में हमें नमक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर नमक पर्याप्त मात्रा में है ना तो फिर सब बढ़िया रहता है, बढ़िया से मटरी वटरी गुजिया वगैरह सब कुछ बन जाती है। और जो अगर मोवन कम है ना तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही हूँ। आटा एकदम टाइट गूँथना है, लेकिन मैंने फिर भी आटा थोड़ा सा ढीला कर दिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा आदत नहीं, मम्मी ही मारती थी, तो मैंने थोड़ा सा ढीला किया था, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैंने टाइट आटा मारा था। बिल्कुल टाइट सख्त आटा मारना है, इतना भी नहीं कि बिल्कुल पत्थर जैसा हो, लेकिन फिर भी आपको सख्त आटा ही लगे यहाँ पर इसका लगाना है, ताकि बेलने में आपको आसानी हो और अच्छे से बन सके। और यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ मटरियाँ। मैंने मटरियाँ जो कट करने के लिए थाली में ही रख ली थी, क्योंकि ये वाली जो हमारी थाली है उड़ीसा का काम करती है। आप उसमें बेल नहीं सकते, लेकिन ऐसा काम कर ही सकते हैं। तो उसी पर मैं कट कर रही थी, और एक प्रॉपर शेप में मटरी मैं कट करती हूँ। पहले तो नहीं करती थी, लेकिन मम्मी के डांटते डांटते मुझसे आने लगी, क्योंकि पहले कहीं कोई पतली रहती थी, कोई मोटी हो जाती थी, कोई टेढ़ी, कोई लंपी, मतलब फिर बड़ी मुश्किल से बनती थी, लेकिन अब बनने लगी है। आप लोगों को मैं दिखा भी रही हूँ, एकदम सही शेप में मटरियाँ सारी कटी हुई है, और जब सिक जाएंगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मेरी हार्दिक इच्छा थी आज बर्फ़ी खाने की, मम्मी के हाथों की। तो खोवा आ गया था कल दोपहर में, तो यहाँ पर मम्मी ने पूरा खोवा भून लिया है। 1 किलो के लगभग
खोवा था तो मम्मी ने पूरा खोवा भून करके रख लिया है। आधा उस कटोरे में रख दिया है कल गुजिया बनाने के लिए और आधा निकाल लिया है प्लेट में। मतलब आधा किलो की गुजिया और आधा किलो की हम लोग आज बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं, तो लगभग आधा किलो हमने यहाँ पर खोवा लेके रखा है और इसी खोवा की आज हम लोग बर्फ़ी बनाएंगे। बहुत टेस्टी लगती है, ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। मम्मी की बेहतरीन सी रेसिपी है। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ शक्कर। तो अगर आधा किलो शक्कर थी तो आधा किलो से थोड़ा ऊपर ही हमने, आधा किलो खोवा था तो आधा किलो ही शक्कर ली थी, थोड़ी ऊपर ही ली थी, तभी बर्फ़ी अच्छे से बन पाती है। और यहाँ पर हमने 2 कटोरी के लगभग दूध डाला था और 4-5 इलायची डाली थी, थोड़ी सी चिरौंजी डाली थी। और जिस भी बर्तन में आपको बर्फ़ी जमानी है ना उसमें घी लगा कर रख दीजिए। फिर उसी वाले बर्तन में जब आप बर्फ़ी डालेंगे ना तो एकदम चिकनी बर्फ़ी निकलेगी। और अगर आपको ड्राई फ्रूट वगैरह लगाने हैं तो उसी बर्तन पर ड्राई फ्रूट भी आप लगा सकते हैं। फिर उसके ऊपर से खोवा डाल देंगे तो ड्राई फ्रूट भी उसमें बढ़िया तरीके से चिपक जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए तैयारी हो रही है बर्फ़ी की। मम्मी सीरा बना रही है सबसे पहले बर्फ़ी के लिए। सो हे गाइस, ये देखिए हम लोग अंदर बना रहे हैं बर्फ़ी और अब किचन में ही बना रहे हैं हम लोग आज सब कुछ। तो दिखाती हूँ, बर्फ़ी खाने की मेरी हार्दिक इच्छा थी, इसलिए मम्मी बर्फ़ी बना रही है। और किर किर की आवाज़ आ रही है ना तो शक्कर घोल रही है मम्मी कढ़ैया पर। तो आइए दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए गाइस, मम्मी शक्कर घोल रही है इसलिए वो चलाए पड़ी है। तो गाइस देखिए सीरा यहाँ तक हो गया है। एक तार का सीरा जैसे ही बन करके तैयार हो गया था, मतलब तार से नहीं लेना, जैसे चिपचिपाने लगे ना तो फिर आप ये डाल दीजिए। और मतलब सीरा जब डाल देते हैं ना तो वो पानी में तैरने लगता है ना, तब तक हमें सीरे को घोटना है। और फिर उसके बाद खोवा डाल दिया है। अब इसको तब तक घोटेंगे जब तक कि बिल्कुल ये बर्फ़ी एकदम टाइट नहीं हो जाती। और जब इसे ठंडा करें तो गोली जैसी बनने लगे अगर बर्फ़ी की, तो समझ जाइए कि हाँ अब बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि पेड़ा जो होता है ना, पेड़ा को हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बर्फ़ी को तो हमें जमाना ही जमाना है। तो इसी वजह से आपको तब तक घोटते रहना है इसको अच्छे तरीके से, मतलब लगातार ये चलती ही रहेगी। घोटना का मतलब चलाना होता है, हम लोगों के यहाँ घोटना बोलते हैं। तो घोटते रहो घोटते रहो, घोटे घोटे जो बर्फ़ी है वो जम जाएगी। तो घोटने का मतलब चलाना होता है। तो बर्फ़ी को आपको लगातार चलाते रहना है और धीमी आंच में, मतलब ज़्यादा तेज़ आंच मत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि तली पर बर्फ़ी लग जाए तो पूरी बर्फ़ी का टेस्ट ही ख़राब हो जाए। इसलिए मम्मी लगातार उसे चलाती जा रही थी। और अगर कहीं लग भी जाए तो आप उसको निकाल करके अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फ्लेम तेज़ कर दिया था एक जगह पर। तो यहाँ पर मैंने ये जो लाइट जला के रखी है, मेरा ट्राइपॉड है और आया था जो मैंने आप लोगों को दिखाया ही था, इसमें साथ में टॉर्च भी दी गई थी। तो यहाँ पर प्रॉपर वीडियो बनता नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा सा किचन में हमारे अंधेरा रहता है। काम करने के लिए तो ठीक रहता है, लेकिन जब वीडियो बनाना हो तो उसके लिए थोड़ा अंधेरा रहता है। तो इसी वजह से मैंने बर्फ़ी के ऊपर जला करके रख दिया था ताकि वो समझ में आने लगे आप लोगों को रेसिपी उसकी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मम्मी लगातार उसे चलाती जा रही है, एक भी मिनट के लिए मम्मी छोड़ नहीं रही है। और साथ में मौसी से बात भी करती जा रही है, दरबार भी नहीं छोड़ रही है। तो फाइनली देखिए कितनी मतलब जम गई है, कितना गाढ़ा हो गया घोंटते घोंटते, मतलब चलाते चलाते घोंट घोंट के मैंने यहाँ तक इसे गाढ़ा कर दिया था। और इतनी जब गाढ़ी हो जाए तब फिर आप इस थाली पे डाल दें। मैंने ड्राई फ्रूट डालना नीचे भूल गई थी, लेकिन आप लोगों को बता रही हूँ कि ड्राई फ्रूट ऊपर से मत चिपकाइए, इसी थाली पर नीचे रख दीजिए, फिर उसके ऊपर आप बर्फ़ी डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने इस प्लेट में, मतलब इस थाली में मैंने घी लगा दिया था। पूरे में घी लगाने का याद था, लेकिन मुझे ये याद नहीं था कि मैं नीचे ही वो रख दूँ, क्या बोलते हैं उसको, चिरौंजी, तो बर्फ़ी में अच्छे से चिपक जाए। तो मैं तो भूल गई थी, लेकिन आप ऐसी गलती मत करिएगा। जब भी बर्फ़ी बनाइएगा तो जब आप घी लगाते हैं प्लेट में तभी आप ड्राई फ्रूट रख दीजिएगा। तो क्या रहेगा ना कि अच्छे से जिधर तरफ मतलब बर्फ़ी होगी जहाँ हम रख रहे हैं, जिस तरफ घी लगा रहता है ना उस तरफ से चिकनी बनती है, और उसी तरफ ड्राई फ्रूट चिपक जाएगा तो बहुत अच्छी लगेगी देखने में। मतलब खाने के लिए तो सब अंदर चला जाता है, लेकिन अगर देखने की बात की जाए तो उस तरफ से ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आप ये चीज़ ऊपर से ना चिपका करके नीचे से चिपकाए तो बर्फ़ी बहुत अच्छी रहेगी। और मम्मी ने मटरी और पपड़ियाँ बेल करके डाल दी थी। पपड़ियाँ इस वजह से पहले से बेल करके डाल दी थी क्योंकि थोड़ी सी जब हवा लग जाती है ना तो पपड़ियाँ एकदम टाइट बनती है, खुरखुरी बनती है। और यहाँ पर मैं बर्फ़ी की कटिंग कर रही थी क्योंकि बर्फ़ी जम गई थी, तुरंत ही जम गई है। 10 मिनट बाद मैंने कटिंग कर दी थी, बेहतरीन बर्फ़ी बन के तैयार हो गई थी। और यहाँ पर मम्मी पका रही हैं मटरी, क्योंकि मम्मी ने सोचा सबसे पहले मटरी पका दें, फिर उसके बाद अगैन हम पपड़ियाँ पका देंगे। और आइए मैं आप लोगों को पास से बर्फ़ी दिखाती हूँ, बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है बर्फ़ी।
अच्छी लग रही है, खाने में भी देखने में भी उतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं टेस्टी सी बर्फ़ी का। और मैं तरह तरह जगह पर रख करके उसको जांच कर रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए मम्मी मटरी की सिकाई कर रही है। और गाइस गुजिया, पपड़ियाँ, मटरी, खुरमी, बर्फ़ी के बिना ना होली अधूरी है। और रंगों की तो होली है ही, लेकिन जब तक पेट पूजा ना हो तो कोई भी त्यौहार अच्छा नहीं लगता। जैसे दिवाली में मिठाइयाँ ज़रूरी है ना, वैसे ही होली में ना ये सब कुछ ज़रूरी है। अगर होली में ये ना बने ना तो बड़ा दुख लगता है उस साल। मतलब ऐसा बहुत कम होता है, और ऐसा कभी हो भी ना कि ये सारी चीज़ें ना बने, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है ना कुछ परिवार में बुरी खबर रहती है, तभी ये सब कुछ नहीं होता। तो मैं कभी भी नहीं चाहती कि ऐसा हो। हर त्यौहार ही अच्छा जाए, सबका जाए, हमारा नहीं, आप सभी लोगों का, सबका त्यौहार अच्छा जाए। तो गाइस त्योहारों पर ही तो चीज़ें बनती है, तभी मज़ा आता है। नहीं तो बिना फेस्टिवल के कोई बनाए ही नहीं, कोई खाए ही नहीं। अगर त्यौहार ना होंगे तो कोई बनाएगा ही नहीं, कोई खाएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे तो साधारण चीज़ें नहीं बनती ना, टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। और अगर कोई फेस्टिवल है तो अपने आप टाइम भी आ जाता है, चीज़ें भी बन जाती है और पेट में भी चली जाती है। तो ये देखिए सब कुछ बन के तैयार है, पपड़ियाँ तैयार है। और ये वाली आटा की पपड़ियाँ साइड में जो रखी है वो बेसन की पपड़ियाँ, ये वाली बेसन की पपड़ियाँ है। इसमें बेसन है, अजवाइन है और आटा है, जीरा है, काला नमक है, उससे बनाई है। और ये है मटरी, और ये बगल में रखी हुई है बर्फ़ी, जो कि मैंने पीस बाई पीस कट करके अलग से निकाल दी है। ये देखिए कितनी बेहतरीन है। अगर यही हम नीचे चिपका देते तो और अच्छी लगती है। तो ये देखिए सब आपको दिखा रही हूँ। सो गाइस वीडियो को भी मैं यहीं से कर रही हूँ एंड। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और अपना ख्याल रखिएगा और पकवान खा लीजिएगा। बाय बाय गाइस।